बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गुलाम अब्बास साकी जी साकी मौजूद हूँ इस वक्त दरिया चनाब रावी जेलम जो कि मुश्तरका यहाँ पर बह रहे हैं। लाइव लोकेशन के साथ आप देख सकते हैं। और आज 19 जुलाई 2024 का दिन है और सुबह के 8 बजे हैं। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। ताज़ा तरीन डाटा मेरे पास मौजूद है और आज दरिया सतलुज, ब्यास और रावी का डाटा भी मुझे मिला है। कल की डेट का अनऑफिशियल है, गैर सरकारी डाटा है, लेकिन किसी हद तक वो डाटा जो है वो एग्जैक्ट नजर आ रहा है। तो इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर देता हूं और दीगर दरियाओं के हवाले से। और मुमकिन रात को भी मैंने आपको अपडेट किया था कि मुमकिन सैलाबों का कितना खतरा है, क्योंकि जो एक एक्सपेक्टेशन है या प्रिडिक्शन है वो इदारे करते हैं या अल्लाह बेहतर जानता है। हम तो साबका अदवार की रूटीन को देखते हैं, जो फिर वेदर फोरकास्ट होती है कि आया कि कितनी बारिश होगी, और फिर जो NDMA बताता है कि उनकी जो प्रोजेक्शन होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान की, कि वो कितना सैलाब आएगा। ये सारी डिटेल 8-10 मिनट की वीडियो बनेगी। जो कुछ आप सुनना चाहते हैं वो इस वीडियो में मौजूद है। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और दोस्तों तक पहुंचाएंगे। मेरा यूट्यूब चैनल चश्मे साकी नाम से है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। हो सकता है मैं इसको फेसबुक पेज पे लगाऊं, तो इसलिए मैंने कहा। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। मौसम के हवाले से आज जुमे को 19 जुलाई को भी जो मुख्तलिफ इलाकों के में बारिश का इम्कान है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में यूब, बारखान, मुसखिल, शिरानी, कोलू, हरनाइच, जलमक्सी, नसीराबाद, जाफराबाद, लोरा लाई, डेरा बुगटी, सिब्बी, कोयटा, खुशदार, कुल्लात, ज़ियारत, बस्तोंग वगैरह इन इलाकों में कल 18 को भी बारिश थी और आज का भी उन्होंने कल ही बताया था कि 19 को भी होगी। पंजाब की उन्होंने वस्ती और अपर पंजाब के तकरीबन तमाम इलाकों की बात की थी, लेकिन वस्ती अपना जनूबी पंजाब की भी बात की थी। अभी तो कोई बादल नहीं है, बस ऐसे धुआं सा है। हो सकता है सेकंड टाइम कहीं से बादल आ जाए, जिस तरह से कल एक सिलसिला आया था। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि उसमें लैया बकर की बात की उन्होंने, डीजी खां मुजफ्फरगढ़ की, फिर आगे मुल्तान, खानेवाल, मतलब बहावलपुर की भी बात किया। जनूबी पंजाब में अब कितनी बारिश आती है, क्या सूरत हाल रहती है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। दोस्त कहते हैं कि जो आप बताते हैं वो होता नहीं। भाई हमने कहां से बताना होता है, जो इदारे बताते हैं। हम कोई बादल को खींच के आपकी तरफ थोड़ी लेके आते हैं। वो एक प्रिडिक्शन होती है, बादलों की मूवमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है, तो उसके बाद एक अंदाजा होता है। वहां पे इतने गहरे स्याह बादल होते हैं, बरसते हैं। कभी इतने स्याह बादल भी नहीं होते, आम थोड़े बहुत बादल होते हैं, बिखरे बिखरे होते हैं, तो वो भी बरस पड़ते हैं। तो ये निज़ाम कुदरत है, वो अल्लाह ही जानता है कि कहाँ किस टाइम में कितने वक्त में कितनी बारिश होगी। तो बहरहाल अब जो है जो KP के उसके मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। अपर की और दरिया के कैचमेंट एरियाज में चाहे सतलुज के कैचमेंट एरियाज हैं, रावी के हैं, चनाब के हैं, जेलम के या सिंध के, ब्यास के, इन तमाम कैचमेंट एरियाज में बारिशों का इम्कान है। अब मैं डाटा की बात कर लेता हूं, उसके बाद दरियाओं का डाटा बताऊंगा। देखें, जो NDMA ने एक प्रोजेक्शन जारी की थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था, खाका पेश किया था, एक पेशगोई पेश की थी कि मतलब जुलाई में कितना सैलाब आ सकते हैं इन 500 दरियाओं में और अगस्त में कितना आ सकता है। तो जुलाई में उन्होंने 1,20,000 से 1,80,000 तक कहा था दरिया सतलुज के हवाले से, जो कि होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यह है कि जुलाई की उनकी प्रोजेक्शन गलत साबित हुई है। वो एक अंदाजन बताते हैं और लोगों को माइंडली तौर पर तैयार रखते हैं कि अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए, तो कम से कम लोग तो तैयार होंगे ना। इदारों का काम होता है आपको अलर्ट रखना, तैयार रखना। किसी भी नगहानी सूरत में आप ये ना समझे कि उन्होंने झूठ बोला। इदारे हमेशा इसी तरह की प्रोटेक्शन करते हैं ताकि एकदम से कोई बड़ा सैलाब ना आ जाए, जिसमें लोग जहनी तौर पर भी तैयार ना हो, फिजिकली भी, जिस्मानी तौर पर भी। तो मतलब इस तरह से अब उन्होंने अगस्त का कहा था कि 2,20,000 से 2.5-3 लाख क्यूसेक तक जो है दरिया सतलुज में आ सकता है। अब दरिया सतलुज में अगस्त का तो कुछ मैं नहीं कह सकता, अलबत्ता जो जुलाई है इसमें कोई पानी वानी कुछ भी नहीं आएगा। कोई 5-10 हजार आ जाए तो इसका मैं कह नहीं सकता, वो आगे चलकर मैं उसका डैम्स का बताता हूं, अभी जो कल का ताजा तरीन डाटा है। अच्छा, हम ब्यास की बात करते हैं तो उसमें भी यही सूरत हाल है कि उसका भी अब उसकी भी इसी तरह की प्रोडक्शन थी और रावी की भी थी। रावी की यह थी कि 80,000 से 1,20,000 क्यूसेक तक जुलाई में आ सकता है, फिर अगस्त में इसी तरह की सूरत हाल। तो इन तीनों दरियाओं में कुछ भी नहीं आ सकता। अभी इस जुलाई की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन कोई गैर मामूली बारिश हो जाए तो उसके बाद फिर कुछ कहना कबल अज वक्त होता है कि हतमी तौर पर हम कहें एकदम से 48 घंटे लगातार क्लाउड ब्रस्ट हो जाए, बादल फट पड़े, तो उसके बाद एकदम से इतना पानी आ जाए, तो फिर हमारे सारे जो वो तखमीने हैं, अंदाजे हैं, मफरूजे हैं, प्रिडिक्शन है, पेश गोई, सारे गलत हो जाएंगे।
तो अब जो है मैं इन तीनों दरियाओं का डैम्स का लेवल फिर आगे चलते हैं। अच्छा, भाखड़ा का जो है ना, एक हमारे दोस्त हैं मोहम्मद सज्जाद खान नून, जो हमारे बाकायदा नाज़िर हैं, सामे हैं, सुनते हैं, प्यार करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने एक मुझे लिंक सेंड किया, क्योंकि फेसबुक पे या यूट्यूब पे मुख्तलिफ जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं फेसबुक में पेज क्रिएट उन्होंने किया हो, तो मतलब किसी भी हवाले से वो खबरें देते हैं। तो आज सुबह उन्होंने मुझे लिंक वो सेंड किया, उसमें मैंने जाकर देखा और वो जो डाटा बता रहे थे अनऑफिशियल है, और कुछ ना कुछ वो डाटा जो साबका डाटा है उससे मिलता जुलता है। तो इसका मतलब ये है कि इनफ्लो बहुत कम है सतलुज के भाखड़ा डैम में, ब्यास के जो पौंग डैम है, या रावी के जो थिन डैम है। अब सुनिएगा, भाखड़ा पे वो भाई बता रहे थे कि 1597 फीट कल का लेवल है भाखड़ा का, और मैक्सिमम लेवल 1680 फीट है। और वो बता रहे थे गुज़श्ता साल 18 जुलाई को, यानी कल 1644 फीट भरा था भाखड़ा डैम, अब 1597, 47 फुट अभी कम है। भाई कितना अभी 83 फीट भरेगा तो आपके पास कुछ आएगा ना, इतना बड़ा उनका इरिगेशन है। लेकिन आप ये समझे कि गुज़श्ता साल अर्ली बारिश आ गई थी, मतलब जुलाई के वस्त में इतनी बारिशें हो गई थी। हो सकता है इस साल अगस्त के शुरू में, पहले दूसरे हफ्ते में इस कदर बारिश हो जाए, एकदम से डैम भर जाए, कुछ इन 13 दिनों में भर जाए, तो फिर सैलाब की सूरत हाल बन जाए। तो हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, जो हालत हाजरा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, पौंग डैम को उन्होंने कहा कि 1313 फीट जो है इस वक्त 1313 फीट चल रहा है, यानी कल 18 जुलाई को जो दरिया ब्यास पर है, और गुज़श्ता साल 18 जुलाई को 1372 फीट था। 1313 कहा, 1372 कहा, तो आप समझ लें कितना लेवल ऊपर था, और मैक्सिमम लेवल 1390 फीट था। तो अच्छा, जो भाखड़ा डैम है उसका ये भी उन्होंने बताया कि कल 27,000 क्यूसेक इनफ्लो हो रहा था, जो भाखड़ा डैम में दाखिल हो रहा था, और वहां से जो छोड़ा जा रहा था वो 30,000 क्यूसेक था। अब पौंग डैम से जो पानी की आमद है, देखे कितना कम इनफ्लो है, सिर्फ 7,585 क्यूसेक पौंग डैम में दाखिल हो रहा है, और वहां से जो छोड़ा जा रहा है वो 11,000 क्यूसेक है। तो इसी वजह से इन डैम्स का लेवल ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि इनफ्लो कम है, आमद कम है, अखराज ज्यादा किया जा रहा है नहरी निजाम को चलाने के लिए, इरिगेशन के लिए, तो इस वजह से वो। अच्छा, अब थिन डैम रावी की बात करते हैं। तो गुज़श्ता साल जो है वो इस साल 1635 फीट भरा, अभी कल 18 जुलाई को 1635 फीट भरा, जबकि गुज़श्ता साल 1707 फीट तक भर चुका था। ये 65 और 7 72 रावी भी, यानी 70-80 फीट सारे डैम्स 80-90 या 60-70 फीट ऊपर जा चुके थे तमाम डैम्स गुज़श्ता साल की निस्बत। तो अब रावी में इस वक्त 1635 है, गुज़श्ता साल 18 जुलाई को 1707 था, और मैक्सिमम लेवल 1731 फीट है। और रावी में जो पानी की आमद है अपना इस थिन डैम में वो 7,774 क्यूसेक है, और वहां से जो छोड़ा जा रहा है वो 12,030 क्यूसेक है। तो आप समझे इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा। तो सैलाब भाई अभी कोई खतरा नहीं है, अगस्त में बिल्कुल खतरा है। अब हम अपने चनाब की बात करते हैं। तो देखें, चनाब का डैम्स का कोई बता नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला है, हम बड़ी जगह से ले रहे हैं, उसका आ नहीं रहा, लेकिन उसका खतरा तो हमा वक्त है। इसलिए कि रात को भी मैंने बताया था कि डैम्स के अगले काफी सारा इलाका है जो डैम से आगे भारत के जम्मू कश्मीर में, फिर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है। पहला हेड मराला आ जाता है, भारत की हदूद में आखिरी जो हेड या बिराज है वो अखनौर है। दरिया तवी का, इन नदी नालों का अगर गैर मामूली बारिश हो जाए तो 3-4 लाख डैम्स के अलावा आ जाता है। तो उसमें भी खतरा बरकरार है। FFD ने तो अगले 24 घंटों के लिए कल कहा था कि 1,10,000 तक जा सकता है, लेकिन अभी तक 40-45 हजार क्यूसेक तक गया है। अब मंगला डैम की बात करते हैं। तो देखिए, मंगला डैम का जो लेवल है वो 1196 फीट है, 46 फीट रहता है। रात को मैंने डिटेल से बताया था कि हमारा पूरा नहरी निजाम पंजाब का मंगला डैम के सर पर चलता है। सारी राब्ता नहरें निकाली हुई हैं, बड़ी बड़ी राब्ता नहरें, उनकी मैं डिटेल आपको बताऊं, वो आप सभी जानते हैं। वो उससे पूरा एक जाल हमने बिछाया हुआ है नहरी निजाम का आबपाशी के लिए। तो डैम को हम सबसे पहले, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, डैम को भरेंगे। हालांकि जेला में कोई 2-3 हफ्ते पहले खासा पानी निकाला गया, पता नहीं उसकी क्या जरूरत थी, और डैम अभी तक भर चुका होता। तो अभी ये डैम भरेगा तो उसके बाद कोई सूरत हाल बनेगी। मुझे नहीं लग रहा कि जेलम में अभी कोई इस जुलाई में या अगस्त के पहले दूसरे हफ्ते में कोई इस तरह की सूरत हाल सैलाब की बने। और तरबेला डैम का जो लेवल है वो 1520 है, 4 फुट उन्होंने कम किया। रात को सुबह भी 2,53,54,000 क्यूसेक तरबेला डैम से निचले दर्जा का छोड़ा जा रहा था, अभी थोड़ा कम कर दिया गया, 2,03,000 क्यूसेक है। तो तरबेला डैम में खतरा बरकरार है, लेकिन यहां पर भी ये बात नशीर है कि मुझे नहीं लग रहा कि जुलाई में कोई इस तरह का बड़ा खतरा सैलाब का है।
अच्छा, जो प्रोजेक्शन थी जेएलएम के हवाले से, चनाब के हवाले से, वो एनडीएमए की ये थी कि जुलाई के महीने में 4.5 लाख क्यूसेक तक सैलाब आ सकता है और अगस्त में 6.5 लाख तक चनाब में आ सकता है। अब जो सिंध की प्रोजेक्शन थी, उनकी जेएलएम की प्रोजेक्शन तो थी 1,80,000 क्यूसेक तक, मतलब दोनों जुलाई अगस्त में। और जो सिंध की प्रोजेक्शन थी वो ये थी कि उन्होंने कहा था कि जुलाई में 6.5 लाख क्यूसेक तक आ सकता है और अगस्त में 8.5 लाख क्यूसेक तक आ सकता है। ये एक अंदाजा था, खाका था, एक पेश गोई थी, लेकिन जुलाई में होती हुई नजर नहीं आ रही। अलबत्ता अगस्त का मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो कबल अज वक्त है। तो अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। लंबी वीडियो है, मेरी वॉइस से वो एक किस्म की जान छूट जाती है, सारा सवालों के जवाब इसमें आ जाते हैं, तो फिर एक ही वीडियो बनाई और सबको राजी कर दिया। गंडा सिंह वाला पर 1014 क्यूसेक है, सुलेमानकी पर 2502 क्यूसेक, इस्लाम पर 3597 क्यूसेक, दरिया रावी में जस्सर पर 7600, शादरा पर 12,063, बल्लोकी पर 600 क्यूसेक, सदनई बराज पर 1322 क्यूसेक, दरिया चनाब में मराला पर 38,277 क्यूसेक, खानकी पर 33,656, कादराबाद पर 27,706, त्रिमू बराज पर 5368 क्यूसेक, पांजनाथ पर 2547 क्यूसेक। दरिया जेलम में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 15,000 क्यूसेक, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 92,000, पी ब्रिज पर 1,28,000, बिशाम पर 1,48,000, तुरबेला डैम से अब जो अखराज है अभी सुबह 6-7 बजे का वो 2,03,000 क्यूसेक है, लेकिन रात गए 2,53,54,000 क्यूसेक वहां से किया जा रहा था। काबुल दरिया में 58,700 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,27,000, चश्मा पर 2,31,000, तौसा पर 2,02,000। अच्छा, रात से तौसा 2,02,000 पे है। अगले दोस्त बाप परेशान हो, कोई 5-10 हजार ऊपर जाएगा, नहीं तो रात से बरकरार है, तो इसका मतलब है इसका लेवल अब उम्मीद है कम होना शुरू हो जाएगा, उम्मीद है। गुड्डू बिराज पर 1,40,000 क्यूसेक, यहाँ पे अब थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, बढ़ेगा भी क्योंकि पहले 1,38,000 था। सक्कर पर 74,630 क्यूसेक और कोटरी पर 27,701 क्यूसेक। यहाँ पर हमारे एक दोस्त है मोहम्मद सादिक जो बेट अशराबाद से, वो भी बहुत कॉल करते हैं, जो तौसा से पीछे हैं, उनके भी मसले हैं। और फिर हमारे एक अबैदुर्रहमान उस्ताद साहब हैं, वो पुनवाकल से बात करते हैं, वो भी इस हवाले से खबरें लेते हैं, तो उनका भी शुक्रिया। और सांस चढ़ गई है। अल्लाह हाफिज।